हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। सभी को नववर्ष की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। और ये नववर्ष जो है आपके जीवन में नया मतलब नई बहार लेके आए, आपने सपनों को आपके सपनों को पूरा करे। और इस नए साल में जो है वो आप लोग अपनी मंजिल को पा रहे हो, आप अपने सपनों को साकार कर रहे हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप भी मेहनत करिएगा, जबरदस्त मेहनत करिएगा और इस तरीके से मेहनत करिएगा कि जब 2025 निकले तो हमारी जॉब के साथ निकले, उधर हमारी जॉब हो, इधर 2025 का खात्मा हो। तो इस सोच के साथ जो है वो आप आगे बढ़िएगा और प्रण लीजिएगा। वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि आज ही प्रण लेने की जरूरत है, प्रण आप जब जागो तब सवेरा। प्रण लीजिएगा कि हम मेहनत तब तक करेंगे जब तक प्यारे दोस्त हम लोगों की नौकरी नहीं हो जाती है, हम लोगों की मंजिल हमारे पास नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग जो है वो मेहनत करते रहेंगे। ठीक है। तो एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, है ना। अब बीच में क्लास डिस्टर्ब मत करना बार बार ये बोल के कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा एंजॉय करो, बहुत अच्छे से खाओ, बहुत अच्छे से पियो, बहुत अच्छे से घूमो और आज का दिन एंजॉय करो मेरे प्यारे दोस्त। अब यही हम लोग अपनी विशेष को खत्म करते हैं हैप्पी न्यू ईयर वाली और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं जो हमें हमारी मंजिल तक लेके जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन बैच ये चल रहा है और 22 क्लास हम लोगों की हो चुकी हैं। आज जो है वो 23वीं क्लास है और उन 22 क्लासेस में जो है हम लोगों ने नंबर सिस्टम को खत्म किया। मेरे ख्याल से बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने नंबर सिस्टम को खत्म किया है और आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंट चीजें सीखी। आपने कहीं भी पढ़ा हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी टीचर से पढ़ा हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हो, आप लोगों को डिफरेंट नजर आया होगा। दोनों में डिफरेंस नजर जरूर आया होगा मेरे प्यारे दोस्त और यही डिफरेंस आप लास्ट तक महसूस करते रहेंगे, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं। ठीक है। आज एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक छुटकू सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। यानी मैं बात कर रहा हूं एचसीएफ एलसीएम की। एक क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें यहां से एक क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। अगर मैथ आता है तो एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, डिजिटल सम कराऊंगा। थोड़ा सा मैंने कहा ना, एक दो चैप्टर हो जाने दो, फिर थोड़ा सा हम लोगों का ये हो जाएगा कि हाँ हमारा कुछ चैप्टर्स कवर हो गए हैं तो फिर मैं कैलकुलेशन की तरफ चलूंगा। कैलकुलेशन का पहला पार्ट होता है यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है मेरे भाई, जो हम लोग नंबर सिस्टम में कर चुके हैं। दूसरा पार्ट होता है कैलकुलेशन का लास्ट टू डिजिट, तो ये भी हम लोग जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर कर चुके हैं। तो ये दोनों पार्ट कैलकुलेशन के हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग बात करेंगे आगे डिजिटल सम पे बात करेंगे, हम लोग आगे बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, भी एक कॉन्सेप्ट होता है कैलकुलेशन का ही, वो भी हम लोग नंबर सिस्टम में देख चुके हैं। तो अब ये छोटी छोटी सी चीज अप्रोक्सीमेशन से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डीएस कहां हम लोगों को लगाना है, ये सारी चीज हम लोग अलग तरीके से लेके चलेंगे। 2 अंकों की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, 3 अंकों की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है, जब बड़े बड़े डिवाइड होते हैं उन्हें अप्रोक्सीमेशन में कैसे सॉल्व किया जाता है, इन पर थोड़ा सा हम लोग अलग से बात करेंगे। और प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होता कि भाई साहब एक ही दिन में आप लोग सब कुछ सीख जाओ। मानते हो इस बात को? आपसे बेहतर कौन जानता होगा इस बात को? एक दिन में तो नहीं सीखने वाले मैथ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पर इतना वादा करता हूं धीरे धीरे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, नायक बैच चल रहा है और ये सच में आपको नायक बनाने का काम कर रहा होगा। मैथ्स की क्लास है, टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। पहले एक सुंदर से अक्षरों में हम लोग लिखते हैं, सुंदर से अक्षरों में हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये चैप्टर अपने आप में एक अलग चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि इसका यूज जो है वो और चैप्टरों में बहुत ज्यादा होता है। आप टाइम एंड वर्क करने लगो, वहां एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। आप पाइप एंड सिस्टम करने लगो, वहां एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। एलसीएम मतलब ऐसा कोई चैप्टर भी नहीं बना जिसमें एलसीएम की जरूरत ना पड़ती हो।
तो ये चैप्टर अपने आप में भी एक इंडिविजुअल अलग से चैप्टर है और दूसरे चैप्टरों में भी इसका यूज होता है। बहुत शांति से पढ़ेंगे, ये मानते हुए कि आप बिल्कुल जीरो पे हैं। जिन लोगों को कुछ आता है वो थोड़े देर शांति बनाएंगे। आज की क्लास बेसिक क्लास होगी, लेकिन मैं उन लोगों को भी एक बात बता दूं कि अगली 6 क्लास में वो 50% चीजें नई सीख रहे होंगे, नए क्वेश्चंस वो देख रहे होंगे। तो बने रहिएगा, दोनों लोगों के लिए कंटेंट मेरे पास है। चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, चाहे आप बहुत बेहतरीन हैं एलसीएम एचसीएफ में, फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम को आपने हिंदी में कहते सुना होगा लैसे पे, लैसे कहते हैं, और मैं एचसीएफ को हिंदी में कहते सुना होगा मैं से पे। ठीक है, लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, और मैसे का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ये होता है लघुत्तम समापवर्तक और ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बाकी अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं एलसीएम का, तो इसके फुल फॉर्म से ही हमें इसकी डेफिनेशन का पता लग जाता है। इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मेरे प्यारे दोस्त, एचसीएफ को क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो बातों को बहुत ध्यान से समझना। जब एलसीएम एचसीएफ हम लोगों का शुरू होता है ना, तो अगर क्वेश्चन के अंदर उसने छोटी से छोटी कह दिया, तो हमारी मेंटलिटी इस तरीके से सेट हो चुकी होती है कि उसने छोटी से छोटी बोल दिया है, तो हमारा जो माइंड जाता है वो एलसीएम की तरफ जाता है। जब वो क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी वर्ड यूज कर लेता है, तो हमारा जो माइंड जाता है वो एचसीएफ की तरफ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे भी कराऊंगा जिसमें वर्ड तो यूज होगा बड़े से बड़ा, लेकिन हमें उसके अंदर एलसीएम निकालना होगा। बहुत सारी चीज ऐसी भी कराऊंगा जहां वर्ड तो यूज होगा छोटे से छोटा या न्यूनतम यूज होगा, और वहां हम लोगों को एचसीएफ निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो आपको वर्डिंग पे नहीं जाना है कि रटी हुई चीजें नहीं करनी है कि बड़ी से बड़ी लिखा है तो भाई एचसीएफ निकाल देंगे, छोटी से छोटी निकाल लिखा हुआ है तो भाई एलसीएम निकाल देंगे। ऐसा हम लोगों को आज के बाद नहीं करना है। हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को समझ के मेरे भाई हम लोग ध्यान से चीजों को करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, इनमें दो वर्ड यूज हुए हैं। लीस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, और कॉमन का मतलब होता है कॉमन। जो कॉमन होता है दो संख्याओं में, तीन संख्याओं में जो चीज कॉमन होती है। हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, और कॉमन का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, मुझे दो वर्डों के बारे में सबसे पहले देखना है, एक मल्टीपल क्या होता है और एक ये फैक्टर क्या होता है मेरे भाई। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है, मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहा जाता है, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहा जाता है। सबसे पहले अपनी कॉपी में लिखिएगा भाई साहब, ये मल्टीपल का क्या चक्कर है, ये मल्टीपल का क्या चक्कर है, यानी गुणज का क्या चक्कर है। और दूसरी बात अपनी कॉपी में छापिएगा भाई साहब, ये फैक्टर का क्या मतलब है। और इन दोनों बातों को समझने के बाद हम इन दोनों की डेफिनेशन समझेंगे कि भाई साहब ये एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है और मेरे भाई एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। ये चार वर्डों को हम बिल्कुल सेपरेट समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से मेरी चीजों को समझना। मैं कहना आप लोगों से क्या चाहता हूं, सबसे पहले मैंने मल्टीपल के बारे में जानने की कोशिश की, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणज। जब मैं गुणज की बात करता हूं तो गुणज ऐसी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा आपसे 7 के गुणज बताइए, मैंने आपसे कहा 7 के गुणज बताइए, 7 के मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे वो सारी संख्याएं जो 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो पहली संख्या 7 से डिवाइड होने वाली 7 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी, तीसरी संख्या 21 होगी, चौथी संख्या 28 होगी, पांचवी संख्या 35 होगी। क्या आप आखिरी संख्या बता सकते हैं मुझे? क्या मुझे 7 का आखिरी गुणज बता सकते हैं कि आखिरी गुणज क्या होगा?
आप कहेंगे ये तो जी अनंत तक चीजें चली जाएंगी, और अनंत तक चीजें चली जाएंगी तो आखिरी जो गुणज होगा वो अनंत होगा, आखिरी जो गुणज होगा वो अनंत होगा। यानी किसी भी संख्याओं के अगर मल्टीपल आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे एक संख्या के अनंत गुणज होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। पहली बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। दूसरी बात मैं आपके सामने लेके आया भाई साहब, गुणनखंड की बात लेके आया। गुणनखंड क्या होते हैं? चलो गुणज तो हमारे समझ में आ गया कि वो सारी संख्याएं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं वो गुणज कहलाती हैं। मैंने आपसे कहा कि गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है? वो सारी संख्याएं, ध्यान से सुनना, यहां भी वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को विभाजित करती हैं। यानी कि आप देखेंगे फैक्टर में को वर्ड का यूज होगा और मेरे भाई मल्टीपल में से वर्ड का यूज होगा। जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें गुणज कहा जाता है, जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देती हैं उन्हें बेटा गुणनखंड कहा जाता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 12 किस किस को, 12 को कौन कौन विभाजित करता है, डिवाइड करता है, तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, और 6 डिवाइड करता है, और खुद 12 डिवाइड करता है। यानी फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 हो जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्त फैक्टर वो आपसे पूछ सकता है किसी भी संख्या के फैक्टर कितने होंगे, ये चीज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। वो कभी भी आपसे मल्टीपल नहीं पूछेगा क्योंकि एक संख्या के मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? दोनों बातों में कोई डिफरेंस आप लोगों को नजर आया? आपने कहा जी बिल्कुल नजर आया। मल्टीपल वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती हैं, फैक्टर वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देते हैं। मेरे भाई आप मुझे एक चीज बताइए, जब हम एलसीएम में बात करते हैं, जब हम एलसीएम में बात करते हैं तो एलसीएम में क्या वर्ड यूज होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा गुणज वो आपसे पूछ रहा है। सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे ही लैसे कहा जाता है, उसे ही एलसीएम कहा जाता है। तो एलसीएम में आप क्या लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या, मेरे प्यारे दोस्त मुझसे तेजी से आप लोग लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे लैसे कहते हैं। दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए उसे लैसे कहते हैं, उसे लैसे कहते हैं। ये बात समझ में आई? अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त ये कहूं कि 7 से डिवाइड होने वाली संख्या, तो मेरे भाई ये वो सारी संख्याएं हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो क्या आप 7 ही बता देंगे? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहता हूं, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों से पूछता हूं कि मेरे भाई आप मुझे 2, 3, 4 का एलसीएम बताओ, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं बहुत छोटी सी चीज मैंने आपसे पूछी है, क्या वो संख्या 12 हो जाएगी? निकालते कैसे हैं अभी थोड़ी देर में आएंगे। मैं आपसे ये पूछना रहा हूं क्या वो छोटी से छोटी संख्या 12 होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। यानी इन तीनों का एलसीएम जो आ जाएगा वो 12 निकल के आ जाएगा। बातें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर पूछा है, फैक्टर यानी गुणनखंड पूछ रहा है, यानी दी हुई संख्याओं को डिवाइड करना होगा। तो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। प्यारे दोस्त हाईएस्ट लगा है तो यहां बड़ी से बड़ी आएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं
को डिवाइड कर दे, दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे या डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग में से कहते हैं। पढ़िएगा, मैंने आप लोगों से कहा था गुणज में से आएगा और गुणनखंड में को आएगा। जब दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए छोटी से छोटी संख्या, उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। जब दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे बड़ी से बड़ी संख्या, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों से पूछता हूं 8 12 24 का एचसीएफ मुझे बताइए, क्या होगा इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका में से क्या हो जाएगा, इसका में से क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों से ये पूछा कि 8 12 24 का में से क्या हो जाएगा, तो आपने कहा में से जो हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त इसका में से 4 हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा जी ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 इसका में से क्यों नहीं है। पर 2 जो है वो बड़ी से बड़ी तो नहीं है, 2 से बड़ी तो 4 है जो इनको डिवाइड कर रही है। अगर 4 से बड़ी भी कोई संख्या होती जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करती, तो फिर 4 भी इसका में से नहीं होता। डिवाइड करना मतलब नहीं होता है बड़े से बड़ी संख्या, उससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे एक साथ। तो 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, इसलिए इसका में से जो हो जाएगा, इसका में से मेरे प्यारे दोस्त 4 हो जाएगा। क्या ये डेफिनेशन समझ में आई, क्या एक एक पॉइंट समझ में आया। एलसीएम एचसीएफ हम लोगों का चैप्टर है। एलसीएम को लैसे कहते हैं, एचसीएफ को में से कहते हैं। एलसीएम को इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है, एचसीएफ को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है, फैक्टर का मतलब जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर देता है, एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे एलसीएम कहते हैं। एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं, बोलो बात समझ में आ चुकी है या नहीं। लेफ्ट हैंड पे मेरे स्क्रीन है, मैं पहले बता देता हूं, मोस्टली टाइम मेरी निगाह जो रहेगी वो स्क्रीन पे रहेगी, ठीक है। तो आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश मैं करूंगा जरूर, लेकिन हो सकता है वो निगाह जो हो वो मेरी स्क्रीन पर हो। तो ये मत सोचिएगा कि जी मास्टर जी तो भैंगे टाइप दिखे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं ना। तो वो स्क्रीन लगी हुई है लेफ्ट में। स्टूडियो में जो स्क्रीन होती है वो बिल्कुल सामने होती है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मेरी निगाह जो है वो सामने होती है। यहाँ स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी लेफ्ट में, ठीक है। बढ़ जाएं भाई आगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब। अब मेरे भाई टॉपिक डालिएगा, एलसीएम हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम एलसीएम से करने वाले हैं जिसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप लोगों ने 7th 8th में एलसीएम निकालना सीख लिया होगा, उसी एलसीएम पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे भाई। जैसे ही मैंने भाई एलसीएम डाला, आपके दिमाग में उसकी डेफिनेशन तो सेट हो गई कि कहीं ना कहीं छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात होगी जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर रही होगी। मैंने आपसे कहा भाई साहब 5, 10 और 25 का एलसीएम बताइए। मैंने आपसे पूछा वह छोटी से छोटी संख्या। प्यारे दोस्त एक बात मैं आप लोगों से कह दूं कि शुरू के आधा घंटा आप लोगों को ऐसा लगेगा ये चीज हम लोगों को आती है, लेकिन मेरे भाई बेसिक इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसमें एक एक चीज मैं बता के चलूंगा। लेकिन आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद आपको फील होने लगेगा कि हम लोग चीजें नई सीखने लगे हैं। तो आप लोगों से यही कहना है, डिस्टर्ब मत करिएगा क्लास को, मैं बिल्कुल जीरो से समझ के आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आप लोगों से मेरे भाई एलसीएम पूछने की कोशिश करी कि भाई साहब एलसीएम क्या होगा। आपने कहा जी वो छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट जाएगी। मैंने कहा हाँ।
तो आप लोगों ने 7th क्लास में एक चीज सीखी होगी, 7th क्लास में एक चीज सीखी होगी 8th क्लास में, कि भाई साहब एलसीएम जो निकालते हैं हम कैसे निकालते थे, हम एलसीएम निकालते थे डिवाइड करके, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग क्या करते थे, एक आ गया फिर हम 2 से डिवाइड करते थे, 2 एकम 2, 5 आ गया, फिर हम एक बार यहां 5 लिखते थे, जब तक एक 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 ना आ जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते थे, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करते थे, 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, यानी कि आप बताएंगे एलसीएम मेरा 50 आ जाएगा। 50 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होगी। पहला तरीका मेरे भाई ये था, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, इसे हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने बता दिया है, जस्ट डिवाइड करके देख लो। इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना तेजी से सीख लिया, आप तेजी से आंसर निकालना सीख गए, तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। मैं पूछूंगा इसका एलसीएम बताइए, एकदम तुरंत बता दो ये इसका एलसीएम होगा, फिर इस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है। आपको कमांड करनी है, आज बड़ी बड़ी संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कमांड उन पर बनानी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपसे पूछा 5, 10, 25 का एलसीएम कितना होगा, आपने 50 बता दिया। मैं दूसरे अप्रोच की तरफ जा रहा हूं, हर जगह ये अप्रोच लगेगी बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत जगह ये अप्रोच आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपको दी हुई संख्याओं में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, अगर आप लोगों को दी हुई संख्याओं में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो वो कॉमन संख्या आप ले लो। आपने कहा जी मुझे 5 कॉमन नजर आ रहा है, अगर 5 कॉमन नजर आ रहा है तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, 5 बचेगा। अगर कॉमन लेने के बाद, अगर कॉमन लेने के बाद आपके पास सह अभाज्य संख्याएं बच जाती हैं, को प्राइम नंबर बच जाते हैं, हैं जी। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, गलती से भी मत पूछ लेना को प्राइम नंबर क्या होते हैं, गलती से भी मत पूछ लेना को प्राइम नंबर क्या होते हैं। भर भर की बात बताई है को प्राइम नंबर के बारे में। मैंने कहा कि को प्राइम नंबर अगर अंदर बच जाते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आप कहेंगे नहीं आ सकता, तो मेरे भाई इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। अगर कभी को प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाता है, इस पॉइंट को लिख लेना बॉक्स के अंदर, अगर कभी भी को प्राइम नंबर का, अगर कभी भी सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम पूछा जाता है तो हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। जैसे मैंने कहा क्या ये को प्राइम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। मैंने कहा क्या ये दोनों को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। मैंने कहा 5 और 12 क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है, नहीं है, नहीं है तो को प्राइम होंगी, को प्राइम होंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। मैंने आपसे पूछा 8 और 9 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं, तो क्या ये को प्राइम है, और को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि कभी भी को प्राइम नंबर्स का एलसीएम पूछा जाता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट यहीं पे लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाता है, कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा जाता है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होता है। मान लो 3 और 5 का एलसीएम पूछे, दोनों प्राइम नंबर हैं, 15 आएगा। मान लो 5 और 11 का एलसीएम पूछे, दोनों प्राइम नंबर हैं, 55 आएगा। मान लो 11 और 13 का एलसीएम आपसे पूछा जाए, दोनों प्राइम नंबर हैं, 143 आएगा। चाहे को प्राइम नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही उसका एलसीएम आता है। दबाओ थंब, दबाओ थंब। क्या भी ये बातें क्लियर हुई, क्या ये बातें क्लियर हुई? आपने देखा जी ये बातें क्लियर हो गई। मैंने कहा क्या इनमें कुछ कॉमन था,
आपने कहा कुछ कॉमन नहीं था। अगर कुछ कॉमन नहीं था तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा? आपने कहा 5 दूनी 10 एकम 10, 10 की गुणा 5 में करेंगे क्या एलसीएम 50 हो जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी। ये दिमाग जो है बड़ा चंचल टाइप का होता है। दिमाग जो होता है बड़ा चंचल टाइप का होता है। जब हम कोई बात सीख जाते हैं तो एकदम से अपने अंदर ऐसी चीजें लेके आएगा जिसमें हम लोग अटक रहे होंगे। मान लो मैंने कहा कि भाई साहब 12 का टेबल ये होता है, और आप सीख गए 12 का टेबल, एकदम से आएगा यार 12 का तो सीख गए, 13 का क्या होगा जी, क्योंकि उसे आप नहीं सीखे हैं। ऐसे ही अगर मैंने आपको बताया जी 5 10 25 का एलसीएम ऐसे निकल जाएगा, आपके सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। लेकिन ये दिमाग है चंचल, उसने कहा अबे ये छोटी संख्याएं हैं 5 10 25, सामने वाले मास्टर से ये पूछ कि अगर बड़ी संख्याएं हुई तो कैसे पता लगाएंगे कि कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो सामने वाले मास्टर का जवाब है भाई साहब थोड़ा सा वेट कर लो, पेशेंस रख लो, कितनी भी बड़ी संख्या दे देना एलसीएम आप ही निकालोगे। ठीक है, समझाओ उस मन को भी। पहली अप्रोच मैंने जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी उस अप्रोच को मैंने बताया। दूसरी अप्रोच मैंने कॉमन लेने वाली प्रक्रिया बताई कि कॉमन लेके भी आप चीजों को समझ सकते हैं। तीसरी अप्रोच की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं, थर्ड अप्रोच की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं। थर्ड अप्रोच हमेशा लगेगी क्या? थर्ड अप्रोच लग सकती है, पर कभी कभी बहुत बड़ा कर देगी क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्वेश्चन को छोटा करेगी। तो हमें टेक्निक देखनी है कि कौन सी अप्रोच से आंसर जल्दी आएगा, कौन सी अप्रोच से आंसर जल्दी आएगा। लेकिन कमांड हमारी सारी अप्रोच पे होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई साहब 5 10 25 का एलसीएम जानना चाहता हूं। पहले अपने मन मन में बोलो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है? शुक्ला जी पहले 22 क्लास को करो तब आपको पता चलेगा एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है पहले आप उन क्लासेस करो मेरे भाई। एक के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक का केवल एक फैक्टर होता है, जबकि प्राइम नंबर की कंडीशन है एक के दो गुणनखंड होने चाहिए। एक तो एक और एक स्वयं संख्या, दो डिफरेंट गुणनखंड होने चाहिए। उसके डिफरेंट गुणनखंड है क्या? खैर छोड़िए, वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों का क्या ही याद रखना। अब यहां सुनिए, मैंने आपसे पूछा एलसीएम की डेफिनेशन आपसे पूछी, आपने कहा जी हमने मन मन में देख लिया एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी वो 5 से भी डिवाइड हो जाए, वो 10 से भी डिवाइड हो जाए, और वो 25 से भी डिवाइड हो जाए। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 25 का मल्टीपल ही आएगा। आंसर जो भी आएगा वो 25 का मल्टीपल ही आएगा। कैसे जी? 25 का पहला मल्टीपल क्या होता है जी? 25 होता है। क्या 25 इन तीनों से डिवाइड होता है? इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा, तो 25 एलसीएम नहीं होगा। 25 का दूसरा मल्टीपल क्या होता है जी? 50 होता है। 50 क्या इससे हो जाएगा? बिल्कुल। क्या इससे हो जाएगा? बिल्कुल। क्या इससे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर सबसे हो रहा है तो ये 50 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। एक इस टेक्निक को भी याद रखेंगे। कभी कभी ये टेक्निक जो है क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर देती है, जब 12-13 मल्टीपल तक भी आंसर नहीं आता है, तो उस केस में इस टेक्निक का यूज नहीं करना है। बस ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि एलसीएम ऐसे भी निकल जाता है। एलसीएम मेरे भाई ऐसे भी निकल जाता है, तो हमेशा इसका मल्टीपल ही आंसर होगा। आप इसका मल्टीपल चेक करते चले जाओ। वो मल्टीपल जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए उसे हम प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? उसे हम प्यारे दोस्त एलसीएम कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। तो एलसीएम का बेसिक मैंने आप लोगों को ये बताया था। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा 32, मैंने आप लोगों से कहा 32 और 16 और 18। मैंने आप लोगों से इसका एलसीएम पूछ लिया। भाई साहब बहुत छोटी सी संख्या ली है मैंने आपके सामने।
मैंने आप लोगों से इसका एलसीएम पूछ लिया। ध्यान से सुनना, एक दूसरी अप्रोच की तरफ मैं लेके जा रहा हूं। आप तीनों अप्रोच से इसका आंसर निकाल देंगे, जो मैं तीनों अप्रोच आपको बता के आया हूं। एक्चुअल में एलसीएम में होता क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करिए। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। फिर मैंने 16 को आपसे पूछा, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं क्या। फिर मैंने 18 को आपसे पूछा, 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख दिया क्या आपने। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि एलसीएम जो आएगा वो 32 का कोई मल्टीपल आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 32 का कोई मल्टीपल आएगा, आएगा ना। अब 32 का मल्टीपल देखना है, यानी 32 में मैं क्या काउंट कर चुका हूं, 32 में मैं 5 बार 2 को काउंट कर चुका हूं। 32 में मैं 5 बार 2 को काउंट कर चुका हूं। आपने 32 या 32 का कोई मल्टीपल आंसर आएगा, कौन सा मल्टीपल होगा वो आपको देखना है। अगर आप 32 का कोई मल्टीपल देखना चाहते हैं तो 32 में क्या आप 5 बार 2 को काउंट कर चुके हो, हाँ या ना। यहां कितनी बार है, यानी इन चारों को काउंट कर चुके हो। इस 5 के अंदर ही ये 4 आ जाएंगे। इसमें देखे तो 1 2 भी इसके अंदर आ चुका होगा, क्योंकि यहां तो मैक्सिमम 5 बार काउंट कर चुके हो। यहां कितना था, 2, 4 बार था, 4 इसी के अंदर आ गया होगा। यहां 1 बार 2 है, वो भी इसी के अंदर आ गया होगा। यानी ना तो अभी आपने इस 3 को काउंट किया है, ना इस 3 को काउंट किया है, यानी अभी 9 बचा हुआ है। यानी 32 का 9वां मल्टीपल जो होगा, 32 का 9वां मल्टीपल जो होगा, इसका एलसीएम होगा। तो आपने कहा 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28 हो गया। अब ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं एक बहुत भयंकर क्वेश्चन आप लोगों से कराने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहां समझिए, एक और एग्जाम्पल यहां समझिए। मैंने कहा 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का एलसीएम n है। 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का एलसीएम जो है वो n है। मेरी बात को थोड़ा समझना। मैंने कहा 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का एलसीएम जो है वो n है। अगली 3 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, अगली 3 संख्याओं का, 1 से लेके अगली 3 संख्याओं का एलसीएम n के फॉर्म में क्या होगा। अगली 3 संख्याओं तक का एलसीएम क्या होगा, अगली 3 संख्याओं तक का एलसीएम क्या होगा, अगली 3 संख्याओं तक का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। मेरे भाई सोचना, ये आपको नहीं करना है क्वेश्चन, ये आपको नहीं करना है, ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसके बाद जो दूंगा वो आपको करना होगा। ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा मेरे भाई, 64 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 18 से नहीं कटेगा। भाई साहब ये क्यों नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा, उसके जवाब में यहां दे चुका हूं। मैंने आप लोगों से कहा 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का एलसीएम n है। मुझे नहीं पता भाई साहब क्या एलसीएम आएगा, मैंने कह दिया n है। अगली 3 संख्याएं और इनमें काउंट कर लो, तो अब n के फॉर्म में एलसीएम बताइए। ध्यान से सुनना। आपने 3 संख्याएं कौन कौन सी काउंट की होंगी, 6 काउंट की होगी, 7 काउंट की होगी और एक 8 काउंट की होगी। की होगी क्या, तो आपने कहा जी बिल्कुल काउंट की होगी। जब 6 की बारी आती है, 6 को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, 6 को हम लोग तोड़ते हैं 2 गुणा 3 में। क्या इसमें जो है हम लोग 2 को भी काउंट कर चुके हैं, क्या इसमें हम लोग 3 को भी काउंट कर चुके हैं। आपने कहा बिल्कुल काउंट हो चुका है, यानी 6 जो है वो पूरा का पूरा काउंट हो चुका है। 7 की बारी आती है, क्या आपने 1 से लेके 5 तक की संख्याओं में 7 को काउंट किया। आपने कहा कहीं भी काउंट नहीं किया, यानी एक तो इसका मल्टीपल 7 आएगा। 7 का काम खत्म हो गया, 7 का काम खत्म हो गया। आपने कहा जी बिल्कुल हो गया।
अब मुझे 8 के बारे में बताइए। 8 को आप लोग कैसे लिखेंगे? 8 को आप लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। आपने एक संख्या के अंदर मैक्सिमम 2 कितनी बार यूज किया था? तो आपने कहा मैंने 4 के अंदर केवल 2 बार 2 को यूज किया था, यानी 2 बार 2 यूज हो चुका है। क्या एक बार 2 और यूज होना है? क्या एक बार 2 और यूज होना है? यानी एक बार 2 और यूज होना है तो अगली 3 संख्याओं को जब आप जोड़ोगे तो उनका एलसीएम 14n आएगा। बात जमीनी जी, थोड़ा कम समझ में आया है, थोड़ा कम समझ में आया है मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन बता रहा हूं भाई साहब जो बहुत बहुत देर तक समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा ना आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा। पहले मैं इस बात को प्रूव करता हूं, ठीक है? पहले मैं इस बात को मेरे भाई प्रूव करता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने आपसे कहा 1 से 5 तक की संख्याएं, आपने लिखा 1 से 5 तक की संख्याएं ये होंगी होंगी। अगर मैं इनका एलसीएम पूछूं आप लोगों से, क्या ये 2 जो है इसी के अंदर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 1 2 का एलसीएम 4 ही होता है, 1 2 4 का एलसीएम 4 ही होगा। 5 चौक 20 और 20 तिया 60, क्या इन पांचों का एलसीएम जो है वो 60 आएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है भाई, मैंने कहा अगर इन पांचों संख्याओं का एलसीएम 60 आप लोग मुझे बता रहे हैं तो अब मुझे बता दीजिए 6 7 और 8 का, यानी 1 से लेके 8 तक का एलसीएम क्या होगा? मैंने कहा 6, क्या 6 जो है वो 60 के अंदर आ चुका है? 6 ढाई 60 बिल्कुल आ चुका है। क्या 7 7 8 के अंदर आया है? नहीं आया। नहीं आया तो 7 की गुणा और कर दीजिए। 8 के बारे में बात करते हैं। 8 में से 4 तो इसके अंदर आ चुका है क्योंकि ये 4 से कट रहा है। एक बार 2 बच रहा होगा, एक बार 2 की और गुणा कर दीजिए, यानी इसका एलसीएम जो आएगा मेरे प्यारे दोस्त 840 आ जाएगा। 840 आ जाएगा। आपने ये बात प्रूव देख ली होगी कि अगर 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का एलसीएम 60 था तो उसमें अगली 3 संख्याओं को जोड़ने से एलसीएम 14 गुना हो चुका है। एक और क्वेश्चन ऐसा हो जाए, सुनिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही दे रहा हूं मेरे भाई। मैंने कहा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम n है। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एलसीएम n है। अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाए, अगली 5 संख्याएं जोड़ दी जाए, अगली 5 संख्याएं इसमें जोड़ दी जाए तो नई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? नई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सोच के बताना, नई संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। पहले क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। 188 नहीं 288, गलत लिख दिया क्या? कहीं नहीं, हाँ यहां ये मैंने कहा 1 से लेके 10 तक की संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। मैंने आपसे पूछा उनका एलसीएम जो है वो n आता है, क्वेश्चन दे दिया। मैंने आपसे पूछा अगर इसके आगे 5 संख्याओं को और जोड़ दिया जाए, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को और जोड़ दिया जाए तो अब सभी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, बहुत सारे बच्चों का मेरे प्यारे दोस्त आंसर आने लगा है। आज चैनल लॉग आउट हो गया है, लाइव की संख्या मुझे नहीं दिख रही है, लाइक की संख्या मुझे नहीं दिख रही है, तो थोड़ा सा एक बार, अच्छा 5000, पूरे 5000 बच्चे, 5100 बच्चे चल रहे हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा है? इतनी भयंकर क्लास और आज भी ऐसे हद कर रहे हो आप लोग। चलो खैर छोड़िए उन बातों को, आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। प्यारे दोस्त 11 के बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्या 11 इन संख्याओं के अंदर कहीं यूज हुआ होगा? आपने कहा 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में 11 यूज होता ही नहीं है, कोई भी प्राइम नंबर तो यूज होता ही नहीं है। तो आपने कहा जब 11 यूज नहीं हुआ तो एक तो 11 को मल्टीप्लाई करना होगा। बहुत बढ़िया। 12 के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, 12 क्या है? 12 बच्चे 2 2 3, 2 2 3,
क्या किसी संख्या के अंदर 2 बार 2 यूज हो गया? तो आपने कहा 4 के अंदर 2 बार 2 यूज हो गया होगा, और 3 के अंदर एक 3 यूज हो चुका होगा, यानी 12 पूरा का पूरा यूज हो चुका है इन्हीं संख्याओं के अंदर। बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या 13 यूज हुआ है? आपने कहा ये तो प्राइम नंबर है, ये तो वहां यूज हुआ ही नहीं होगा। मैंने कहा 14 यूज हुआ है क्या? आपने कहा दो, दो के अंदर यूज हो चुका होगा, और 7 जो है वो 7 के अंदर यूज हो चुका होगा, इसका मतलब 14 भी यूज हो चुका है। मैंने पूछा क्या 15 यूज हुआ है? आपने कहा 15 में 3 के अंदर 3 यूज हो चुका होगा, और 5 के अंदर 5 यूज हो चुका होगा, 15 भी इसमें यूज हो चुका है। क्या नई संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो 143n आएगा या नहीं आएगा? एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे। भाई बहुत चिल्ला रहा हूं, आवाज कम है तो इतने से एडजस्ट करो, है ना, घर से क्लास ले रहा हूं, पॉसिबल नहीं था स्टूडियो पहुंचना, सुबह 7 बजे से दिल्ली पुलिस की क्लास थी। ठीक है, तो क्या मेरे भाई ये चीज समझ में आई? आपने कहा जी अब दिमाग में भर चुकी है, अब एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके हमें दिखा दो कि हम उसका जवाब खुद दे देंगे। अगर इस चीज के लिए तैयार हो तो एक बार थम्स अप करेंगे। अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो तो एक बार थम्स अप करेंगे जी। आप ऐसा क्वेश्चन लाओ तो सही। बहुत बढ़िया, एक बार थम्स अप करेंगे। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, संभालिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा एक से लेके एक से लेके एक से लेके 100 तक की, एक से लेके 100 तक की संख्याओं का, एक से लेके 110 तक की संख्या का यूज करते हैं। एक से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम, भाई साहब एकदम इतना बड़ा, बहुत बढ़िया। एलसीएम n है, एक से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम n है, तो अगली पांच संख्या, अगली पांच संख्या जोड़ने पर, अगली पांच संख्या जोड़ने पर, ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 से लेके 115 तक, पांच संख्या जोड़ेंगे 115 तक, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जवाब ना आए, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जवाब ना आए मेरे भाई। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? 429n क्यों होगा? क्यों होगा 429n? आप बताइए मुझे। क्या 12 यूज नहीं हुआ? 4 के अंदर 2 बार यूज हुआ होगा, 3 के अंदर 1 बार यूज हुआ होगा, 13 यूज नहीं हुआ है, 13 लिख दिया। 14 2 के अंदर 1 बार 2 यूज हुआ होगा, और 7 के अंदर 1 बार यूज हुआ होगा। 15 3 के अंदर 1 बार 3, 5 के अंदर 1 बार 5, तो सब कुछ तो यूज हुआ, 143n आएगा। ठीक है, बताइए। सर मुझे समझ नहीं आया है, अब आ जाएगा समझ, अब आ जाएगा मेरा समझ। फटाफट बताइए मेरे भाई। बेटा ये जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो हाउ मेनी नंबर्स वाला 400 से 700 के बीच में, ये एपी का पार्ट है। क्या है, बैडमॉस इज हेयर। भाई मतलब ये चीजें डिस्टर्ब मत करो, मैंने कल ही बता दिया था ये एपी का पार्ट है। देखिए आपने क्या कहा? आपने मुझसे कहा 1 से लेके 110 तक का एलसीएम क्या दे रखा है? n दे रखा है। अगली पांच संख्याओं को आपने जोड़ा, 111 को जोड़ा, 112 को जोड़ा, 113 को जोड़ा, 114 को जोड़ा, 115 को आपने जोड़ा, इन्हीं को तो जोड़ा है मेरे भाई। 111 होता है 3 गुणा 37। क्या 1 से लेके 110 तक 3 आया होगा कहीं? बिल्कुल आया होगा। 37 आया होगा? बिल्कुल आया होगा। यानी ये जो है इन्हीं के अंदर काउंट हो चुका है। 112 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 112 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 56 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 28 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 14 बार कटेगा। ठीक है मेरे भाई, और 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा। यानी 3 बार तो 2 आया होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया होगा, और 8 दूनी 16, और 16 सत्ते 112, ऐसे ही तो आया होगा।
ऐसी कोई संख्या है 1 से लेके 110 तक जिसमें 2 जो है वो 4 बार आ रहा हो? तो आप कहेंगे 16 में 4 बार आ रहा है, यानी ये 4 बार 2 भी काउंट हो चुका है। 7 के अंदर एक बार 7 भी काउंट हो चुका होगा। क्या 112 यूज होगा? आपने कहा नहीं यूज होगा। 113 मेरी अभाज्य संख्या है। 113 अभाज्य संख्या है तो 113 अभाज्य संख्या का कहीं यूज नहीं हुआ होगा। मैंने आपसे पूछा 114 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 गुणा 57 और 57 को लिख सकते हैं 3 गुणा 19। क्या किसी के अंदर 2 यूज हुआ है? 2 के अंदर। क्या 3 के अंदर। क्या 19 के अंदर यूज हुआ है। 115 को 23 गुणा 5 लिख सकते हैं। मेरे भाई 5 यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 23 यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 113n हो जाएगा। 113n हो जाएगा, या तो अर्श पर या फर्श पर। शुरुआत में ही एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आपको आगे तक परेशान करता है। पहली क्लास एलसीएम एचसीएफ की पहली ही क्लास, शुरू के ही 20 मिनट, उसी में एक क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है हम लोगों के। तो बस 113 है जो इन संख्याओं के अंदर यूज नहीं हुआ होगा, तो वो प्यारे दोस्त हमने यहां लिख दिया। खैर, मैं आपको एलसीएम निकालना बता चुका हूं कि वो 3 मेथड से हम लोग एलसीएम निकालना सीख लेंगे। जो मैंने शुरुआत में एलसीएम आपसे पूछा था 5, 10 और किसका 25 का, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अगर सबसे बड़ी संख्या 25 है तो 25 के अंदर क्या ये 5 आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। क्या 10 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2? क्या उस 5 गुणा 2 में 5 आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। 2 नहीं आया है ना, तो बस इस 2 की यहां गुणा कर दो, एलसीएम जो है वो 50 आ जाएगा। मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूं, वहां से चीजें बहुत प्रॉपर आप लोगों को समझ में आएंगी। बेसिक टाइप ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, आज बिल्कुल बेसिक टाइप चलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा आज, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एलसीएम लेके चल रहे हैं, ये देखना डीडीए में पूछा गया है भाई, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखना, ये कोई क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, लेकिन पूछा है। जब हम शुरुआती फेज में होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। किसी भी क्वेश्चन को छोटा मत समझिए, किसी भी क्वेश्चन को मेरे भाई बड़ा मत समझिए। बताइए, नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ में। मेरे भाई, मैंने आपसे कहा 36, मैंने आपसे कहा 32, मैंने आपसे कहा 27, इसका एलसीएम पूछना चाह रहा है। बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले चलते हैं अपनी 7th क्लास वाले तरीके पर। मैंने इसे काटा 2 से, 2 से काटा 18 बार कटा, 2 से काटा 16 बार कटा, 2 से ये नहीं कटेगा, बहुत बढ़िया। फिर मैंने एक बार और 2 से काटा, अच्छा लगेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 27 हो जाएगा। फिर मैंने इसे 3 से काटा, 3 तिया 9 होगा, यहां 8 बचेगा, 3 नाम 27 हो जाएगा। फिर मैंने इसे 3 से काटा, 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 होगा। ये आपस में को प्राइम आ चुके हैं, ये आपस में को प्राइम आ चुके हैं, मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उनका एलसीएम जो होता है उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। आपने इनका मल्टीप्लाई किया, 8 तिया 24 एकम 24, 24 की गुणा इनमें करते चले जाइए, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 दूनी 432, 432 दूनी 864। कितने बच्चों का 864 जवाब आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 864 आ चुका है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, लाजवाब। क्या ऐसे आप लोग निकाल लेंगे? ऐसे तो हम लोग जी सीख के आए हैं एलसीएम निकालना। दूसरा तरीका बताता हूं। आपने देखा, एक बात देखी कि भाई साहब कॉमन तो कुछ आएगा नहीं इनमें, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा मेरे भाई, तो फिर मेरे दोस्त क्या ही इनका एलसीएम, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन तीनों में ही नहीं आता कुछ भी,
तो मेरे भाई फिर हम इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाता। जैसे मैं आपसे कहता 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहते तीनों में ही कुछ कॉमन नहीं है। कोई से भी दो ले लो, कोई से भी तीन ले लो, किसी में कुछ कॉमन नहीं है, और अगर कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है, एलसीएम होता है। लेकिन जब मैंने यहां देखा तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन इन दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हम लोग नहीं लगाएंगे। अब देखिए मेरी भाई बात को समझिए, प्राइम नंबर का कैसे पता चले, कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। दूसरा तरीका, अच्छा एक बार मुझे एलसीएम की डेफिनेशन बताइए कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। एक बार मुझे एलसीएम की डेफिनेशन बताइए कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है। आपने कहा एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, यानी इनसे डिवाइड होने वाली संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मेरे भाई अब आप ऑप्शन से चले जाओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 108 है। अगर कोई संख्या 36 से डिवाइड होती है तो वो 9 और 4 से डिवाइड होगी। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, बाद के दो अंक कटने चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, दोनों के अंकों का योग होना चाहिए, यानी 108 जो है वो 36 से होती है। 32 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 32 से डिवाइड होने का मतलब है डायरेक्ट डिवाइड करके देखना पड़ेगा, लास्ट की 5 संख्या 32 से कटनी चाहिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 32 से कटती है तो वो संख्या 8 से भी कटती होगी, 108 जो है वो 8 से ही नहीं कटता, तो ये 32 से कैसे कट जाएगा, ये तो जवाब नहीं होगा। इसके बाद संख्या आती है 432। मैंने इसे 9 से काटा, 4 3 7 और 2 9, 9 से कटेगा। 4 से काटा, 4 से भी कट जाएगा, यानी 36 से भी कट जाएगा। 32 से कटने के लिए 8 से कटनी होगी, 16 से भी कटनी होगी, 16 दूनी 32 होता है, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 27 से कटने के लिए मेरे भाई 27 से 9 से भी कटना चाहिए, 4 3 7 2 9, 9 से भी कटना चाहिए। और 27 से कटने के लिए मतलब हमें क्या देखना पड़ेगा, अंकों का योग हमारा 27। 27 का रूल क्या बनेगा, 27 का रूल देखोगे, 27 का रूल होता है जैसे 432 है, हमें 27 से काटना है तो 2 बार ये 9 से कटना चाहिए, एक बार 9 से, फिर जो रिजल्ट निकल के आए वो 3 से कटना चाहिए। तो आपने 27 से काटा, 9 चौक 36 होगा, 9 अट्ठे 72 होगा, 9 चौक 36, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27, यानी ये भी किससे कट जाएगा, 27 से कट जाएगा। 32 से कट रहा है क्या, 432, बहुत बढ़िया। 32 से देखिए, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 432 इसलिए नहीं होगा। ऐसे ही 484 नहीं होगा मेरे भाई, इसका मतलब जवाब जो हो जाएगा वो 864 हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि चौथे नंबर पे ऑप्शन था। उससे बेहतर है मेरे भाई आप इस वाले तरीके से इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इस वाले तरीके से एलसीएम मेरे प्यारे दोस्त निकाल लीजिए, ठीक है। एक तरीका और था मेरे प्यारे दोस्त, मैं बता जरूर देता हूं लेकिन उससे करना नहीं है। कैसे, मैंने क्या किया, 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2, 9 की गुणा 4 में करेंगे 36 आएगा। 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। प्यारे दोस्त तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है वो एलसीएम होती है, सबसे बड़ी पावर एलसीएम। तो आपने देखा 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, इन दोनों में बड़ी पावर 2 की पावर 5 हो जाएगी। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, बड़ी पावर एलसीएम हो जाएगी। 2 की पावर 5 32 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और दोनों की प्यारे दोस्त गुणा करोगे तो 864 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई, चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप इससे कर लो, चाहे आप डिविजिबिलिटी रूल से कर लो, मेरे भाई आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका एलसीएम मुझे बताइए, सीजीएल प्री 2022 में आपसे पूछा गया है। सीजीएल प्री 2022 में आप लोगों से मेरे भाई पूछा गया है, फटाफट बताइए। अभी तक आधे लोगों की हैप्पी न्यू ईयर चल रही है, अभी तक भाई शॉर्ट ट्रिक है आपकी प्रैक्टिस। ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से आप तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी।
ठीक है, आप एक बार करिए तो सही, मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी स्पीड बननी स्टार्ट हो जाएगी। फटाफट निकालिए क्या होगा। उसने कहा है मेरे भाई 96, 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्तय क्या है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपने देखा कि इसके अंदर 4 कॉमन आ रहा है, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आपने 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 24 बचेगा। यहां 4 कॉमन ले लिया, 4 तिया 12 होगा, 4 चौक 16 होगा। 4 कॉमन लिया, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24। अभी 2 भी कॉमन आ सकता है, 2 बाहर आएगा तो बाहर 8 हो जाएगा, 2 बाहर आया तो यहाँ 12 बच जाएगा, 2 बाहर आया तो यहाँ 17 बच जाएगा, और 2 बाहर आया तो यहाँ 63 बच जाएगा। बचेगा क्या मेरे भाई, यानी कि हाँ, यानी कि मेरे भाई आंसर जो होगा, एक तो वो 8 का मल्टीपल भी हम लोगों का हो रहा होगा। अगर मैं 8 का मल्टीपल देखता हूं तो 8 तिया 24, 3 बचेंगे, 8 से कट जाएगा। 8 छिंग 48 होते हैं, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 8 से नहीं कटेगा। 8 एकम 8, 8 से कट जाएगा। 8 सत्ते 56, 8 से नहीं कटेगा। यानी या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब बस आप लोगों को क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। मेरे भाई यहां थोड़ा सा समझिए, 17 तो आप लोगों का क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एलसीएम प्यारे दोस्त ये तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा। आप 12 और 63 का एलसीएम निकाल लीजिए। 12 और 63 का एलसीएम निकाल लीजिए मेरे भाई। 12 को लिख सकते हैं 3 चौक 12, और 63 को लिख सकते हैं 3 गुणा 21। लिख सकते हैं क्या, तो आप देखेंगे 21 चौक 84, और 84 गुणा 3, 84 गुणा 3, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। क्या इसका एलसीएम जो है प्यारे दोस्त ये आ जाएगा, क्या इसका एलसीएम जो है प्यारे दोस्त ये हो जाएगा। भाई शर्मा जी जो भी हैं, आप ये उल्टा सीधा नाम करके जो ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहला तरीका होता है डिविजिबिलिटी रूल का, दूसरा तरीका होता है हम लोग जो टेबल वाला चीजें पढ़ते हैं, तीसरा तरीका होता है फैक्टर्स वाला कॉमन लेके। आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों से ये कहा कि इनका एलसीएम निकालना है। पहला तरीका मेरे प्यारे दोस्त, 96 है, 136 है, 504 है। पहला तरीका क्या कहता है, मैं जल्दी आपसे जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा जी 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 5 बचेंगे, 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 8 तिया 24। आपने कहा जी अभी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 17 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। आपने कहा जी अब ये तीनों जो है वो क्या है, को प्राइम है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होता है। आपने कहा 17 एकम 17 को 7 हासिल लगा 1, 17 दूनी 34 और 1 35 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 357 की गुणा 4 में करिए, 7 चौक 28 को 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 22 को 2 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा। अब आप इसकी गुणा कर लीजिए, 8 तिया 24 की गुणा कर लीजिए। जब आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त तो आपके सामने ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अभी आप सुनिएगा, पहले पहले मेरे सारे मेथड तो समझने की कोशिश करिएगा। पहला मेथड मैंने बता दिया टेबल वाला, दूसरा मेथड बता दिया मैंने कॉमन वाला, एक मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल का मेथड बताया था। डिविजिबिलिटी रूल का मेथड क्या होता है, आपने देखा जी 9 और 6 15 हो रहे हैं। 9 देखो यहां देखो, अगर कोई संख्या 96 से डिवाइड होती है तो वो संख्या मेरी 12 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या मेरी 8 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या मेरी 16 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या मेरी 3 से भी डिवाइड होगी। ये समझ में आया। यहां देखिए 6 3 9 और 1 10, कोई संख्या 136 से हो रही है तो वो संख्या मेरी 4 से भी कटेगी। ये समझ में आ गया। लेकिन जब आप इस संख्या की तरफ जाते हैं, ये है 5 और 4 9, यानी अगर कोई संख्या 504 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होती होगी। अगर कोई संख्या 504 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 9 से भी डिवाइड होती होगी। तो ऐसा भी ऑप्शन आप देख लो जो 9 से पूरा पूरा कटता हो, क्योंकि अगर 9 से कटेगा तो हो सकता है वो 504 से कटे।
लेकिन 504 से अगर कट रहा है तो 9 से 100% कटेगा। तो 9 से डिवाइड होने वाला संख्या देखो, 4 और 3 7 और 2 9 और 7 16 और 2 18, 9 से कट जाएगा। 6 और 3 9, 5 और 4 9, 9 से नहीं कटेगा। 5 और 2 10 और 8 18, 7 2 9, 9 से कट जाएगा। 8 2 10 5 15, 15 6 21 4 25, 9 से नहीं कटेगा। इसमें भी दो ऑप्शन आपके पास ऐसे आ चुके हैं जो 9 से कट रहे हैं। तो मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा यहां लेंदी चला जाएगा। तो बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? टेबल वाला रहेगा, टेबल वाला रहेगा। ऐसे तो मैं आपको बता दूं, यहां भी देख सकते थे आंसर 17 का भी मल्टीपल होगा। ऐसा ऑप्शन देख लो जो 17 से कटता हो। लेकिन अगर बाई चांस दोनों ही ऑप्शन 17 से कटते हुए हुए, तो फिर आपको फिर भी तो यही मेथड से जाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में बेस्ट जो रहेगा वो यही रहेगा, बेस्ट जो रहेगा वो यही रहेगा। मैं 17 का भी मल्टीपल आपको बता सकता हूं, लेकिन अगर 17 से भी बाई चांस दोनों कटते हुए, तो मेरे भाई फिर दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, सी नहीं कटेगा 9 से। 5 2 10 और 8 18, भाई कैसे नहीं कटेगा यार? ठीक है मेरे भाई, आप मेरी बात समझे क्या? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, बात को थोड़ा सा समझिएगा। कोई संख्या आपके सामने दी हुई है, हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अब एक बार समझिए। मैं आपको ओवरऑल कंक्लूजन बताने की कोशिश करता हूं। आपके सामने ये तीन संख्या निकल के आई हैं, 96 136 और 504। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी कट रही होगी। यानी अगर n इनसे कटता है, 504 से कटता है, तो 504 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगा। अगर मैं 504 के फैक्टर पूछूं तो 504 का फैक्टर एक 9 भी है। तो मैंने 9 से कटने वाला ऑप्शन देख लिया। एक ऑप्शन मेरा 9 से ये कटता है, और इसे देखे 5 और 2, अच्छा 7 2 9 8 17 5, अच्छा ये भी नहीं कट रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 8 4 12 5 17 6 23 23 3 26, 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9 कट गया। 8 5 13, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 6 4 10 5 15 2 17 और 8 25, ये भी 9 से नहीं कटेगा, बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई ये जो है एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर 9 से कटने वाले दो ऑप्शन आ जाते, तो फिर हमें 9 से ना देख के किसी और फैक्टर से देखना पड़ता। अगर उससे भी कटने वाले वही दोनों ऑप्शन आ जाते, तो फिर हमें कोई और फैक्टर, हमें इन तीनों का देखना पड़ता। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मेथड भी काफी हद तक सुटेबल हो सकता है। भाई साहब क्षमा चाहूंगा, गलती हो गई, ये ऑप्शन मेरा 9 से नहीं कट रहा था। ठीक है, आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ प्री 2023 में आपसे पूछा गया है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मैंने आपसे यहां पूछा 96 का, 132 का और 438 का जो है वो मुझे एलसीएम बताना है। 96 132 438 का मुझे एलसीएम बताना है, तो फटाफट बताइए। नहीं, वो कभी कभार हो जाता है, मतलब वो पता नहीं कैसे मिस हो गया, ये यहां से तीसरा ऑप्शन मैंने जोड़ के 18 कर दिया था, जबकि ये जोड़ के 5 और 2 7 और 8 15 7 22 2 24 बैठ रहा था। ये तो 9 से कटेगा ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन था, फिर तो हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है मेरे भाई। इसका जवाब मुझे फटाफट दीजिएगा। 96 132 और 438 का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? पक्का डी? डी ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम पक्का? पक्का? देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए, पहला मेथड समझाता हूं। ये 96 है,
ये 132 है और ये 438 है। पहले मेथड समझिए। पहला, मैंने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8 हुआ, 2 अट्ठे 16 हुआ, 2 छिक्का 12 हुआ, 2 छिक्का 12 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2 हुआ, 2 नाम 18 हुआ। ठीक है भाई मेरे, आगे आइएगा। अगर मैं अभी फिर से 2 से डिवाइड करता हूं, 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, ये क्या हो जाएगा 219। अब एक बार 3 से काट लीजिए, 3 अट्ठे 24 होगा, 3 से काटा 11 बार, 3 सत्ते 21 होगा, 3 तिया 9 होगा। ये 73 मेरा अभाज्य संख्या हो चुकी है, तो किसी से कटेगा नहीं। अब ये दोनों भी मेरे पास क्या है, सहभाज्य संख्या है। यानी तीनों को संख्याओं को देखूं तो ये आपस में को प्राइम नंबर नजर आ रही हैं, इन किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। अब मुझे ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत मेरे प्यार दोस्त नहीं है। पहले तो ये देख लो, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 को 4, 4 तिया 12 को 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त डी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपको यह समझ में आ रहा है कि देखो 96 के जो फैक्टर होते हैं, 96 के फैक्टर, अगर कोई संख्या 96 से डिवाइड होती है तो वो 8 से भी डिवाइड होगी, वो 3 से भी डिवाइड होगी, वो 4 से भी डिवाइड होगी, 12 से भी, और आगे भी बहुतों से होगी। मैं 3 का मल्टीपल भी देख सकता हूं। क्या 3 का मल्टीपल इसका आंसर? तो आपने देखा 8 और 6 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22 और 4 26, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। आपने देखा 7 6 13, 13 5 18, 5 23, ये 3 का मल्टीपल नहीं है मेरे भाई। आपने देखा 8 5 13, 4 17, 17 और 6 23, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। जब ये तीनों ऑप्शन नहीं है तो क्या आप इसको चेक करोगे? आप कहेंगे मैं बिल्कुल चेक नहीं करूंगा। 8 और 8 16, 7 23, 23 और 7 30 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं कि अगर 3 से कटने वाले भी 2-3 ऑप्शन होते तो फिर मैं एक 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेता, उससे कुछ ऑप्शन कट हो जाते। फिर मैं बच्चे 8 का डिविजिबिलिटी रूल से भी कुछ ऑप्शन होते तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं बचता। 11 132 का फैक्टर होता है मेरे भाई 11 गुणा 12। मैं 11 का भी ऑप्शन डायरेक्टली लगा के देख सकता हूं। अगर कोई संख्या 11 से डिवाइड होगी तो वो, अगर कोई संख्या 132 से डिवाइड होगी तो वो 11 से जरूर हुई होगी। तो एक बार 11 का भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेंगे। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? बहुत बढ़िया। तो वैसे हमारा ये क्वेश्चन 3 के डिविजिबिलिटी रूल से ही हो रहा था, इसलिए हमने 3 का ही डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया। ये इसका सेकंड मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये इसका फर्स्ट मेथड है जिसमें हमने डायरेक्ट टेबल वाले से निकाला और यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग दी हुई थी, तो मैंने यूनिट डिजिट से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। आगे बढ़े, बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। इसका जवाब निकालिए मेरे भाई, इसका जवाब निकालिएगा। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? फटाफट करिए। क्वेश्चन ने कहा 120, 200, 225 का एलसीएम निकाल दीजिए। हाँ, बिल्कुल। इसका मैं डीएस सिस्टम भी बताऊंगा आपको, डिजिटल सम से कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। मैं उसे जस्ट अभी इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं कि डीएस सिस्टम मैंने पढ़ाया नहीं है। डीएस सिस्टम से बहुत ही आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। केवल आपको सम ऑफ डिजिट्स करना है। उन सम ऑफ डिजिट्स से जोन से ऑप्शन की सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो जाएंगी, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। जैसे 9 और 6 15 हो गया मेरे भाई, 15 की सम ऑफ डिजिट्स हो जाएंगी 6। यहां देखेंगे 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 3 12, 12 और 4 16, 16 की सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 4 3 7, ये 15 होगा। 4 3 7, 7 और 8 15 हो जाएंगी। 15 की सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 6।
अब आपने सम ऑफ डिजिट्स करके देखा मेरे दोस्त, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26। आपने कहा क्या 26 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसको टिक नहीं करेंगे। 7 6 13, 5 18, 5 23, 23 क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता, इसको टिक नहीं करेंगे। 8 5 13, 4 17, 6 23, 23 क्या 6 से डिवाइड होता है? नहीं होता, इसको टिक नहीं करेंगे। आपने कहा 7 7 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30 होता है, 30 क्या 6 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, इसको टिक कर देंगे। लेकिन मेरे भाई ये मेथड क्या कहलाता है? ये डिजिटल सम कहलाता है। और क्योंकि मैंने डिजिटल सम अभी पढ़ाया नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं उस मेथड की तरफ अभी नहीं जाना चाहता था। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अभी आप टेबल पे काम करिए थोड़ा सा, और इस पे डिविजिबिलिटी रूल पे काम करिए, क्योंकि मैं डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर दोनों ऑप्शन 6 से डिवाइड होने लगे, फिर भैया वही है, फिर टेबल की तरफ आना पड़ेगा अगर दोनों ऑप्शन 6 से डिवाइड होने लगे। ठीक है, बताइए। 120 है, 200 है, 225 है, और इनसे डिवाइड होने वाली संख्या। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर पीछे जीरो आ रही है तो इससे डिवाइड होने वाली संख्या में भी पीछे जीरो ही आनी चाहिए। अगर इसमें पीछे दो जीरो आ रही है तो इससे डिवाइड होने वाली संख्या में भी पीछे दो जीरो आनी चाहिए, तभी संख्या डिवाइड होगी। यानी दो जीरो वाला आंसर हो जाएगा जिसमें पीछे दो जीरो होंगी। क्या ये आंसर कभी हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। अगर कोई संख्या 120 से डिवाइड हुई है मेरे प्यारे साथी, तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड हुई होगी। तो 3 से ये भी होता है, 3 से ये भी होता है, 3 से ये भी होता है। अब 200 से काटा, 200 से भी ये सारे होते हैं। अगर कोई संख्या 225 से डिवाइड हुई है तो 225 से डिवाइड होने का मतलब है 25 निम्मा 225 होते हैं। यानी वो संख्या 9 से भी डिवाइड हुई होगी। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होती है? बिल्कुल होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप लोग इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, डिजिटल आप इसमें जो है वो डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना चाहते, तो आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? 24 बच जाएगा। यहां क्या बचेगा? 40 बच जाएगा। और यहां क्या बचेगा मेरे भाई? 45 बच जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इनका एलसीएम आप मुझे बता दीजिए। क्या इनका एलसीएम आप 24, 40 और 45 का एलसीएम नहीं निकाल सकते? आपने कहा जी मैंने निकाल दिया, 2 से काटा 12 बार कटा, 2 से काटा 20 बार कटा, 45 नहीं कटेगा। मैंने 4 से काट दिया, 3 बार कटा, 4 से काटा 5 बार कटा, 45 नहीं कटेगा। मैंने 5 से काटा, 3 5 एकम 5, 5 नाम 45 हो जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, 9 पंजे 45 होता है, 45 चौक 180 होता है, 180 दूनी 360 होता है, और 360 पंजे 1800 होता है। क्या एलसीएम नहीं आएगा? ये दूसरा मेथड है मेरे भाई। एक डिविजिबिलिटी रूल से मैं आंसर ला चुका हूं। जो संख्या 225 से डिवाइड होगी वो संख्या अपने फैक्टर से भी होगी, यानी 9 से भी डिवाइड होगी, और 9 से कटने वाली यही संख्या है। यही संख्या है मेरे भाई। 200 से कटने वाली में पीछे दो जीरो आएंगी तो आंसर में दो जीरो भी आएंगी, तो वैसे भी पहचान कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन किस मोमेंट पे कौन सा तरीका लगेगा वो आपको मेथड से एक बार देखना होगा। अभी थोड़ा सा वेट तो करो, थोड़ा सा वेट करो मेरे भाई, वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर में बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर मैं बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन के अंदर डिविजिबिलिटी रूल देखिए। 2 और 1 3 हो जाएगा, यहां कितना है? 2 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9 हो जाएगा। यहां देखेंगे 2 और 1 3, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई। 4 और 2 6, 3 से कटेगा? 2 से कटेगा? 9 से नहीं कटेगा। 5 3 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा। 16 3 से नहीं कटेगा, ये भी जवाब नहीं होगा। 8 और 1 9 हो जाएगा। लेकिन 9 प्यारे दोस्त ये तो डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ये डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे भाई,
तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं डीएस के बहुत सारे तरीके हैं। डिजिटल सम जब तक पूरा नहीं पढ़ पाओगे, जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे, तब तक चीजें नहीं आएंगी। अटका दिया ना डीएस ने। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आप लोग ध्यान दो, केवल और केवल डिविजिबिलिटी रूल पे ध्यान दो, डिविजिबिलिटी रूल पे आप लोग ध्यान दो, और अभी केवल टेबल पे आप लोग ध्यान दो, ये टेबल वाला और एक कॉमन लेने वाला। डीएस जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको डीएस लगाना आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, आपने कहा ये 108 से डिवाइड होता है, आपने कहा ये 108 से डिवाइड होता है। 108 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 27 चौक 108 होते हैं। यानी कि मेरे भाई अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड होती है तो क्या वो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी? तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल वाला ऑप्शन देख लो। तो 6 2 8 और एक 9, 9 से कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या ये दोनों ऑप्शन को आप लोग काट चुके हो? अब कितने बचे? ये दोनों ऑप्शन आपके पास बचे हैं। आपने क्या किया? 27 चौक 108 होता है, यानी 4 से कटने वाला भी आंसर होगा। क्या ये 4 से कटता है? नहीं कटता। इसका एलसीएम जो है वो 1620 हो जाएगा। आ जाएगा क्या? संख्याएं 108, 135 और 162 का एलसीएम पी दे रखा है। क्या पी की वैल्यू 1620 आ जाएगी? बहुत बढ़िया। उसने कहा है पी को 4 से डिवाइड करिए, उसका मान बताइए। क्या आप लोग नहीं बता देंगे? ओहो, ये तो पी का मान पूछना चाह रहा है बच्चे, इसका एलसीएम हमें अलग से निकालना पड़ेगा। उसने पूछा है ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, ये 3 संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, और उसने कहा है इनका एलसीएम जो है वो पी है। तो जो एलसीएम निकल के आया है उसे 4 से डिवाइड करिए और उसका मान बताइए। यानी ये जो मान दिए हुए हैं ये पी को 4 से डिवाइड करने के बाद के मान दिए हुए हैं। बात समझ में आई? तो इसका एलसीएम निकालिए मेरे भाई। 108 का, 135 का और 162 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप इसे डिवाइड करिए, 9 से डिवाइड करिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18। फिर आप लोग 2 से डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या इनमें कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, और 180 निम्मा 1620 होते हैं। 180 निम्मा 1620 होते हैं। यानी एलसीएम जो आएगा वो 1620 आएगा। उसने कहा एलसीएम को 4 से डिवाइड करिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 405 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 405 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ने कहा है इन तीनों का एलसीएम पी है, और पी को 4 से डिवाइड होने के बाद क्या आएगा, यानी एलसीएम हमें निकालना होगा और उसे 4 से डिवाइड करना होगा और बताना होगा क्या आएगा। एलसीएम कितना निकल के आया है? 1620। उसे 4 से डिवाइड किया तो मेरे भाई 405 आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्टली 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम वो आपसे पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या 54 का मल्टीपल अगर फैक्टर देखें तो 18 गुणा 3 होता है? यानी कि अगर हमें 54 का मल्टीपल देखना है तो क्या हम 18 और 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं? तो मेरे भाई 9 का मल्टीपल 7 5 12 6 18, 9 का मल्टीपल है। 7 6 13 5 18, 9 का मल्टीपल है। 7 5 12, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 6 18, 9 का मल्टीपल है। आ गया मेरे भाई? अब आप एक चीज दोबारा समझना, अगर कोई संख्या 35 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 7 और 5 दोनों से डिवाइड होती होगी। 5 से तो ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही है, 7 से कैसे करेंगे? 7 नाम 63, 2 बचेंगे, 27 से डिवाइड नहीं होगा।
7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7 0, 7 अट्ठे 56 ये भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये दोनों ऑप्शन 35 से डिवाइड होते हैं। अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड होती है तो वो 8 से जरूर होती होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, बाद के 3 अंक। 8 अट्ठे 64, 3 बचेगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, जबकि ये 8 से डिवाइड हो रहा है। तो आंसर आ गया 7560। आंसर आ गया 7560। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने ये सब कुछ पढ़ाया है। आप कहोगे जी हमें तो आंसर नहीं आया, तो भैया अलग से निकालो ना, टेबल से निकालो फिर। 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम आप लोगों को निकालना है। आपने कहा 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 35 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। आइए यहां पे आपने कहा जी मैं तो 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5, 8 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35, 18 नहीं कटेगा। आपने कहा जी 2 से काट दूं क्या, मैंने कहा काट दो। यहां मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं तो यहां क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आपने कहा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आप कर दो ना डायरेक्ट गुणा। 9 सत्ते 63, 63 की गुणा 4 में करो, 4 तिया 12 को 2 हासिल, 1 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा। 5 तिया 15 दूनी 30 में गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1 क्या 7560 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चाहे आप लोग टेबल से करो, चाहे आप लोग टेबल से करो, और चाहे आप लोग जो है वो डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन करो, आंसर सेम आएगा। डीएस मत लगाना, मैं फिर से कह रहा हूं डीएस मत लगाना, डिजिटल सम तब तक मत लगाना जब तक डीएस के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को ना हो। क्या चीजें समझ में आई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये छुटकू सा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे मेरे भाई। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हमसे एलसीएम एचसीएफ नहीं आएगा। हम एलसीएम एचसीएफ बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। एक एक बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। ये सारी चीजें समझाने के पीछे एक ही रीजन था कि आप क्वेश्चन को देख के पहचान कर सकें कि कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से जल्दी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन टेबल से बहुत जल्दी आंसर देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से आंसर बहुत जल्दी देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों के कॉमन लेके आंसर बहुत जल्दी दे रहे होते हैं। तो सारे मेथड पे हम लोगों की कमांड होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएसआई में कॉमन लेने वाले मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अगर आज की क्लास 50% भी आप लोगों के समझ में आई है तो कल तैयार होके आना, यही सारी चीजें कल चल रही होंगी। अभी एलसीएम ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में यहीं दे चुके हैं। एलसीएम में मेरे प्यारे दोस्त ये रहा आपके लिए घर का क्वेश्चन, इसका जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय।